Hello students, myself Priyanka Gupta, Assistant Professor in Computer Science and Engineering Department. आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट टॉपिक दैट इज 3D प्रिंटिंग। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ब्लॉकचेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। आप मेरे चैनल पे जाके उसके वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि 3D प्रिंटिंग एक्चुअली में है क्या। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं टर्म दैट इज 3D प्रिंटिंग। तो अगर हम 3D प्रिंटिंग के बारे में डिस्कस करें तो अभी तक जो हम नॉर्मल प्रिंटर यूज करते हैं घरों में और उनसे जो हम प्रिंट आउट लेते हैं वो पेपर पे लेते हैं। और पेपर क्या होता है, उस पे जो प्रिंट आउट निकलता है वो क्या होता है हमारा 2 डायमेंशनल, तो उसको हम 2D बोल सकते हैं। लेकिन जब हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ की, ब्रेथ की और उसके साथ साथ उसके हाइट की, तीनों चीजों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जब तीनों डायमेंशन का हमें प्रिंट आउट मिले तो वो क्या है 3D है। ठीक है। अब तीनों डायमेंशन का प्रिंट आउट मिलने से क्या मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर हमें एज अ आउटपुट मिल रहा है प्रिंटर से, तो वो प्रिंटिंग क्या कहलाएगी, 3D प्रिंटिंग कहलाएगी। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है ट्री और ये डी, ये आपको पूरे एक ऑब्जेक्ट की तरीके से दिख रहा है ना, काफी इम्पोज्ड है। और हाइट है इसमें, पूरा आप देख सकते हैं कि ट्री का ये पूरा हाइट के साथ है। जो उसका एल और बी है वो तो है, उसके साथ साथ इसमें एच भी है। तो ये 3D प्रिंटिंग है। इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 1980s की बात है। 1981 में एक हिडियो कोडामा ने, जो कि नागोया म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक फर्स्ट आर्टिकल उसने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पे लिखा। उसके दिमाग में एक आइडिया है कि क्या ऐसा हो सकता है, तो 80s में सबसे पहले एक आर्टिकल इस पे लिखा गया। उसके बाद में लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू करा और 1984 में जाके हम कह सकते हैं कि 3D प्रिंटिंग का बर्थ हुआ। चार्ल्स हर्ल जो थे, उन्होंने टेक्नोलॉजी दी जिसका नाम क्या था, स्टीरियोलिथोग्राफी। ये 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है, उन्होंने उसको इन्वेंट किया। फिर 90s की बात है। 92 में सबसे पहले लेयर बाय लेयर का एक आर्किटेक्चर तैयार किया गया, जिसके बेसिस पे बताया गया कि 3D सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। और उसके बाद 99 में सबसे पहला लैब ग्रोन ऑर्गन जो है वो बनाया गया। लैब में एक ऑर्गन, ह्यूमन बीइंग का एक ऑर्गन बनाया गया और उसको इम्प्लांट भी किया गया ह्यूमन बॉडी में। ठीक है। फिर 2002 में एक किडनी बनाई गई, जिसको क्या नाम दिया गया, 3D किडनी का नाम दिया गया, क्योंकि 3D प्रिंटर के थ्रू उसको बनाया गया था और उसको इम्प्लांट भी किया गया एक एनिमल के अंदर। और वो वर्किंग थी। जो काम एक नेचुरल किडनी करती है बॉडी में, वही सब काम उस 3D किडनी ने भी एनिमल की बॉडी में किया। उसके बाद में जो है 2005 में एक ओपन सोर्स कोलैबोरेशन हुआ 3D प्रिंटिंग के साथ। उसके बाद 2006 में जो है कस्टमाइजेशन किए गए, मैन्युफैक्चरिंग की गई। फिर 2008 में और भी ज्यादा जो है एनहांस हुआ यहाँ पे चीजें, और प्रिंटर्स को जो है बनाया गया। और 2009 में DIY किट्स जो है वो आने लग गए 3D प्रिंटर्स के लिए, मार्केट में सेल होने लग गए। ठीक है। तो इस तरीके से धीरे 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 करके 80 से स्टार्ट हुआ इसका जर्नी, और धीरे 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 करके जो है वो टेक्नोलॉजी जो है ग्रो हुई और आज की डेट में 3D प्रिंटर्स जो है वो बनकर तैयार हैं। तो 3D प्रिंटिंग को हम क्या बोल सकते हैं, 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इट इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म while we are studying 3D printing. Additive manufacturing is a very very important term. Additive manufacturing is a process of making three-dimensional solid objects from a digital file. तो 3D प्रिंटिंग में एक्चुअली होता क्या है, सपोज मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मेरे हाथ में पेन है, मैं ये चाहती हूँ कि इस पेन का ही एक 3D प्रिंट आउट मुझे मिल जाए। तो मैं इस पेन को पहले एक स्कैन कर लूंगी। ठीक है। 3D स्कैनर से, जब मैं 3D स्कैनर से इस पेन को स्कैन करूंगी तो एक डिजिटल फाइल बन जाएगा उसका कंप्यूटर में। और उस डिजिटल फाइल का हम क्या कर लेंगे, एक प्रिंट आउट लेंगे 3D प्रिंटर से, तो हमको एक 3D प्रिंट आउट मिलेगा, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मिलेगा, बिल्कुल उस रियल पेन की तरह ही वो दिखेगा मेरे को। ठीक है। अब जब हम 3D प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं, तो वहां पर हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग।
एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या कहती है कि हम जो भी ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहे हैं उसको लेयर बाय लेयर इस तरीके से पेस्ट करते जाए और ऐसे पेस्ट करते जाए जब तक वो ऑब्जेक्ट पूरा बनकर तैयार ना हो जाए। The creation of a 3D printed object is achieved using additive processes. 3D printed object कैसे बनकर तैयार होते हैं? Additive processes मतलब लेयर के ऊपर लेयर हम ऐड करते जाए, इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो वो बनकर तैयार होते हैं। In an additive process, an object is created by laying down successive layers of material until the entire object is created. एडिटिव प्रोसेस में लेयर्स एक दूसरे के ऊपर तब तक पेस्ट होती रहती हैं जब तक कि पूरा ऑब्जेक्ट बनकर तैयार ना हो जाए। प्रिंसिपल्स ऑफ 3D प्रिंटिंग, तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके बेसिस पे 3D प्रिंटिंग जो है वो की जाती है। तो रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद 3D प्रिंटिंग। अभी इस तरीके से कुछ काम किया जाए कि 3D प्रिंटिंग की कॉस्ट जो है वो कम हो पाए जिससे कि कॉमन मैन भी इसको अप्रोच कर पाए। नो असेंबली इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है कि सपोज अगर हम एक कार टॉय की बात करते हैं, जब वो रियल में मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसके टायर्स अलग मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सीट अलग मैन्युफैक्चर हो रही है, कार की बॉडी अलग मैन्युफैक्चर हो रही है, स्टीयरिंग अलग कहीं बन रहा है और फिर सारी चीजों को असेंबल किया जाता है, जोड़ दिया जाता है और फिर एक टॉय कार बनकर तैयार होती है। लेकिन जब हम 3D प्रिंटर की बात करते हैं तो ये पूरे ऑब्जेक्ट को एक ही साथ स्कैन करता है और फिर एक ही बार में उसका पूरा प्रिंट आउट देता है। इसमें अलग अलग पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग हमको नहीं करनी होती है, ये पूरा ऑब्जेक्ट एक ही साथ प्रिंट करता है। एबिलिटी टू प्रिंट ऑन डिमांड, हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग इसको प्रिंट करा सकते हैं चीजों को। पोर्टेबल मैन्युफैक्चरिंग, पोर्टेबल क्या है, हम मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी कर सकते हैं, हम प्रिंटर को कहीं भी रख सकते हैं। आज हमने लाइक एक सिटी में रखा हुआ है, कल को हम दूसरी सिटी उठा के ले जाए तो वहां पर भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। तो इस तरीके से पोर्टेबल मैन्युफैक्चरिंग हम इससे कर सकते हैं। प्रिसाइज फिजिकल रेप्लीकेशन, प्रिसाइज मतलब बहुत ही बारीकी के साथ ही कॉपी करता है चीजों को। जैसे मैंने पेन का एग्जांपल दिया, तो जैसा पेन वो रियलिटी में है बिल्कुल वैसा ही पेन जो है उसका प्रिंट आउट हमको जो है एक मिलेगा। फिर है प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग, तो किस तरीके से प्रिंटिंग जो है वो की जाती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक वर्चुअल डिजाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो सबसे पहले एक वर्चुअल डिजाइन जो है वो क्रिएट कर लिया जाएगा। फिर कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन यूजेस अ 3D मॉडलिंग प्रोग्राम और 3D स्कैनर फॉर वर्चुअल डिजाइन। तो सबसे पहले क्या होगा, हम 3D स्कैनर के थ्रू हम 3D स्कैनर के थ्रू क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट कर लेंगे। हम 3D स्कैनर के थ्रू एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, मतलब हम ऑब्जेक्ट को स्कैन कर लेंगे 3D स्कैनर से। उसके बाद हम कुछ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स को यूज करेंगे जिससे कि हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को लेयर्स में डिवाइड कर देंगे। वो हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट। सपोज मेरे पास एक पेन है और इस पेन को क्या किया जाएगा, सबसे पहले 3D स्कैनर से स्कैन कर लिया तो एक डिजिटल फाइल बन गया इसका। फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको नंबर ऑफ लेयर्स में, बहुत थिन लेयर्स में जो है हम इसको डिवाइड कर देंगे सॉफ्टवेयर से। अब ये सॉफ्टवेयर से इसको डिवाइड कर दिया गया इस तरीके से। एंड द प्रिंटर क्रिएट्स द ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर रिजल्टिंग इन वन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब प्रिंटर क्या करेगा, लेयर बाय लेयर जो है वो प्रिंट आउट निकालेगा। एक लेयर का प्रिंट आउट, उसके बाद दूसरी लेयर, फिर तीसरी, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, सेवन, एट, इस तरीके से लेयर्स जो एक दूसरे पर पेस्ट करता जाएगा तब तक जब तक कि पूरा ऑब्जेक्ट बनकर तैयार नहीं हो जाता। जब पूरा ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो प्रिंट आउट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो 3D प्रिंटर है वो काम करते हैं। अब क्योंकि लेयर के ऊपर लेयर पेस्ट हो रही है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव प्रोसेस बोलते हैं। वर्क फ्लो देख लेते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं, तो मेन जो हम 3D प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं उसको हमने प्रोसेस नाम दिया है यहाँ पे।
और इसके पहले जो हम काम करते हैं उसको प्री प्रोसेस, और इसके बाद जो हम काम करते हैं उसको हम पोस्ट प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्री प्रोसेस में क्या है कि हम 3D मॉडल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको लेयर्स में डिवाइड कर रहे हैं, फिर 3D प्रिंटर के थ्रू प्रिंट ले रहे हैं, और फिर उसके बाद अगर हमें ज़रूरत है कुछ एक्स्ट्रा, अगर उस पर लेयरिंग है तो उसको हटाएंगे, उसको हीट करने की ज़रूरत है, क्योर करने की ज़रूरत है तो वो करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम एक 3D प्रिंट आउट को पूरे तरीके से ऑब्जेक्ट को तैयार करते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स और टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हम 3D प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो जैसे फर्स्ट वन है सिलेक्टिव लेजर सिनेटरिंग। इसमें क्या किया जाता है, हम लेजर को यूज करते हैं इनपुट मटेरियल देने के लिए। लाइक मेरे को चाहिए कि मेरा जो 3D प्रिंट आउट हो, ऑब्जेक्ट हो, वो प्लास्टिक का हो, मेटल का हो, ग्लास का हो, जिस भी चीज का हो, तो वो मटेरियल हमको क्या करना पड़ता है, बीम के लेजर के थ्रू इनपुट में देना पड़ता है। सेकेंड है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। इसमें हम क्या करते हैं, एक नोजल का यूज करते हैं। वो नोजल जो होता है वो इतना ज्यादा हीटेड होता है कि जैसे ही मैं उसमें कोई भी मटेरियल डालूंगी, लाइक मैंने प्लास्टिक डाला, तो वो इतना गर्म है कि वो प्लास्टिक क्या हो जाएगी, तुरंत से मेल्ट हो जाएगी, और प्रिंटर के अंदर जाके जिस भी शेप की ऑब्जेक्ट हमको चाहिए, जिस भी तरीके की लेयर्स जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू डिवाइड हुई हुई हैं, उन लेयर्स की वो शेप ले लेगी और प्रिंट आउट हमको मिल जाएंगे। फिर है स्टीरियोलिथोग्राफी। स्टीरियोलिथोग्राफी में क्या होता है, हम पॉलीमराइजेशन का यूज करते हैं इसमें, और अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर हम क्या करते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में हमने मटेरियल डाला प्रिंटर में, उसको ये सॉलिड पैटर्न्स में चेंज करता है और एक सॉलिड 3D ऑब्जेक्ट हमको उससे मिल जाता है। ये कुछ डिफरेंट टाइप के 3D प्रिंटर्स हैं। इनके पिक्चर्स हमने यहाँ पर लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके के 3D प्रिंटर्स जो है वो मार्केट में देखने के लिए हमको मिलते हैं। कुछ एप्लीकेशंस है हमारे पास, यहाँ का हम यूज कर सकते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग। तो जहाँ पर हमको बहुत जल्दी किसी भी चीज का एक मॉडल, एक प्रोटोटाइप तैयार करना है, वहां पर हम 3D प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। हमको वहाँ पे अलग अलग चीजें असेंबल करके बनाने की जरूरत नहीं है। हम बहुत जल्दी 3D स्कैनर से पहले स्कैन करके और फिर उसका प्रिंट आउट हम ले सकते हैं और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और इस तरीके से एक प्रोटोटाइप जो है वो तैयार कर सकते हैं। पर्सनल प्रिंटिंग के लिए अभी जो है हमारे पास बहुत सारे DIY किट्स जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, जैसे एक रिप रैप किट है, और इसमें जो है 3D प्रिंटिंग के लिए जो भी एसेंशियल्स होते हैं वो सब इस किट में आते हैं। और अगर 3D प्रिंटर और इस किट को हम यूज करें तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक प्रिंट आउट हम ले सकते हैं। यूज केसेस ऑफ 3D प्रिंटिंग। तो यूज केसेस में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस में हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में, ज्वेलरी में, ग्लास एंड आई वियर, शूज एंड मॉडल मेकिंग में। तो इसमें क्या है, हमारे पास हम 3D प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पिक्चर में देखिए कि ये ज्वेलरी का ओरिजिनल पीस है, ये ज्वेलरी का ओरिजिनल पीस है, और इसको स्कैन किया गया और फिर 3D प्रिंटर के थ्रू ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। ये 3D प्रिंट आउट है इस ज्वेलरी पीस का। इसी तरीके से इसको स्कैन किया गया, ये ओरिजिनल पीस है, और इसका एक ये जो है इस तरीके से एक प्रिंट आउट यहाँ पर लिया गया। ये भी जो है 3D प्रिंटर के थ्रू ही बनाए गए हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजों को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ज्वेलरी पीसेस को कर लिया, या फिर हम आईवीओस को कर सकते हैं, मॉडल्स हम बना सकते हैं, ज्वेलरी पीसेस बना सकते हैं, ऑटोमोबाइल के कुछ स्पेयर पार्ट्स को हम बना सकते हैं। तो इस तरह मैन्युफैक्चरिंग में हम 3D प्रिंटिंग को यूज कर सकते हैं। हेल्थ केयर में जो ऑडियोलॉजी जो डिवाइसेस होती हैं, ऑडियो डिवाइसेस, उनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। डेंटिस्ट लोग जॉ को क्रिएट करने में या पर्टिकुलर कोई टूथ को क्रिएट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। सर्जरी के लिए जो प्लेट्स, रॉड्स और स्क्रू बनते हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। या फिर जैसे अभी हमने हिस्ट्री जब पढ़ी थी तो वहाँ पे पढ़ा कि 3D प्रिंटेड ऑर्गन्स जो है वो इम्प्लांट किए गए ह्यूमन बॉडी में और एनिमल बॉडी में, तो वो भी हम इससे बना सकते हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन की, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स की। तो हम
हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं, जैसे कि किचन टूल्स हम इससे बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो है हम 3D प्रिंटिंग के थ्रू बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर 3D प्रिंटिंग के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रोन्स को। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को एंड करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।